नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो ये हमारी पाइथन सीरीज़ का सेकंड असाइनमेंट है और इसके अंदर टोटल हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, प्रिंट नेम एंड परसेंटेज इन आउटपुट। तो ये सेम क्वेश्चन है जिसको मैंने प्रीवियस चैप्टर इनपुट फंक्शन में होमवर्क दिया था, जिसको कुछ लोगों ने ट्राई भी किया और इसका सॉल्यूशन वीडियो के कमेंट में और लिंक्डइन पर शेयर भी किए। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बेसिक इनपुट फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम लोग 4 चीज़ें इनपुट में लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम और उस स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, और आउटपुट में हम लोग को क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए और उसका परसेंटेज चाहिए। तो बेसिक परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। तो चलते हैं पाइथन में और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया मैं VS कोड में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल V कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इससे पहले कि ये हमारा असाइनमेंट नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो बेसिक इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो सबसे पहला वेरिएबल जो हम लोग को बनाना वो होगा नेम। स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। या एक काम करते हैं, जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो उसको एग्जैक्ट उसी नेम का रखा करो जो जिस चीज़ का वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हो। उससे क्या होता है कि वेरिएबल को समझने में आपको हेल्प मिलता है और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो जैसे अगर मुझे स्टूडेंट नेम लिखना है वेरिएबल के अंदर, तो मैं उसको स्टूडेंट नेम ही दूंगा उस वेरिएबल का। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन का और यहाँ पर इसके बाद मैं बोल दूँगा एंटर योर नेम। ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से बाकी और वेरिएबल बनाने होंगे। तो सपोज़ करो मुझे बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स बनाने थे, तो मैं हिंदी सब्जेक्ट ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। इनपुट और यहाँ पे मैं बोल दूँगा एंटर हिंदी मार्क्स। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद सेम चीज़ पेस्ट करना है। हिंदी के बाद हम लोग लेते हैं सेकेंड सब्जेक्ट मैथ्स और यहाँ पे मैं बोल दूँगा हिंदी की जगह मैथ्स के मार्क्स चाहिए। और सिमिलरली लास्ट में मैं ले रहा हूँ साइंस के मार्क्स। तो यहाँ पे साइंस हो गया और यहाँ पे भी साइंस कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 4 इनपुट आ गए जो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि कैलकुलेटिंग परसेंटेज। ठीक है, और उसके लिए हम लोग बोलेंगे PERCENTAGE। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम लोग को जितने भी मार्क्स हैं उनका सम करना होगा। अभी हमको पता है कि जितने भी मार्क्स की वैल्यू इनपुट फंक्शन की हेल्प से आती है वो एज ए स्ट्रिंग आती है ना। ये बेसिक फंक्शन होता है, प्रीवियस चैप्टर हमने देखा। तो सबसे पहला स्टेप होगा इनको कास्ट करना या इनका डेटा टाइप चेंज करना। तो मैं क्या करूँगा, सभी वेरिएबल को यूज़ तो करूँगा बट उनको मैं कास्ट करने के बाद तो सभी को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर उसका सम करेंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे इंट ऑफ हिंदी का हो गया मार्क्स, उसके बाद मैथ्स का मार्क्स हो गया और लास्ट में आएगा इंट ऑफ साइंस का मार्क्स। इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, साइंस का मार्क्स आ गया। उसके बाद सिंपली इसको 300 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब टोटल मार्क्स होगा, तो उसका टोटल 100 का 3 टाइम्स हो जाएगा 300। और फाइनली आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दूंगा मैं, पैरेंथेसिस। तो ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 स्टेप हो गए हम लोग के। अब लास्ट स्टेप बचता है इसको प्रिंट करने का, रिजल्ट को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट रिज़ल्ट और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एफ स्ट्रिंग का, वो मेरे लिए इजी होता है। और रिज़ल्ट में हम लोग को 2 चीज़ें प्रिंट करना है, एक तो नेम और उसका परसेंटेज। तो मैं ऐसा बोलूँगा द रिज़ल्ट ऑफ, और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट का नेम को यहाँ पे ले आते हैं, दोनों करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे इस, और यहाँ पे परसेंटेज मुझे चाहिए तो अगेन करली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा और परसेंटेज को यहाँ पे ले आऊँगा। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा मैं, क्योंकि ऊपर जो मुझे परसेंट की वैल्यू मिलेगी वो एक नंबर में मिलेगी। ठीक है, जैसे 85%, 90%, और यहाँ पे सिंबल लगा दूंगा तो कंप्लीट परसेंटेज बन जाएगा। और इसके बाद मैं कुछ भी ऐसे एक मैसेज लिख दे रहा हूँ, वेल डन। तो आई होप रिज़ल्ट अच्छा हो, तभी वेल डन काम करेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है एंटर योर नेम, तो मैं बोल देता हूँ माधव। सेकंड बोल रहा है हिंदी मार्क्स,
तो 99। उसके बाद बोला मैथ्स का मार्क्स 100। उसके बाद बोला साइंस का मार्क्स, तो उसको 91। इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ माधव इज़ 99 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो अनलिमिटेड जा रहा है। उसके बाद लास्ट में परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है और यहाँ पे वेल डन आया, ठीक है। अब ये जो एक्चुअली जो 99 पॉइंट समथिंग समथिंग जा रहा है, इसको अभी ठीक करने का एक सबसे ईजी तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कि आप इस परसेंटेज को इंट में चेंज कर दो। अब इसको रन करते हैं। अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पास। अगेन बोलता हूँ माधव, और नंबर इस बार ले लेते हैं 99, 97, 91। अब देखो अब आपको रिजल्ट सही मिल जाएगा, 95% मिल रहा है, ठीक है। वो डेसिमल वाला काम खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ले लिया। वैसे इसको हम लोग डेसिमल प्लेसेस को अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो जितना डेसिमल डिजिट चाहो, जैसे 99.91, तो यहाँ पे 2 डिजिट यूज़र है ना, .91। वैसा चाहो तो आप लिमिट भी कर सकते हो, बट उसको हम लोग फीचर में देखेंगे। अभी के लिए आप सिंपल उसको इंट में यहाँ पे लिख देना, तो आउटपुट में आपको सिर्फ एक सिंपल वैल्यू मिल जाएगा आपको 95%, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल का सॉल्यूशन हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ ताकि सॉल्यूशन थोड़ा सा और इजी हो जाए। जैसे एक सबसे पहला पॉइंट, जब आपको पता है कि आप जो भी आपका इनपुट वैल्यू हो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होने वाला है, जैसे हमको पता है कि मार्क्स हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होगा, वो स्ट्रिंग नहीं होगा, तो आप यहाँ पे चेंज करने के बजाय जब हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालने में कर रहे हैं, उससे अच्छा आप यहीं पर डिक्लेयर कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग में कर दो जब आप इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहे हो। उससे होगा क्या कि आपको बार बार, अगर सपोज करो अभी तो मैं सिर्फ परसेंटेज निकाल रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और मान लो मीन निकालना है कि टोटल एवरेज कितना हो रहा है सब्जेक्ट का मार्क्स, या कोई और वैल्यू निकालना है, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगा, आपको हर बार इंट का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा काम हो जाएगा आपके लिए। तो ईजी तरीका ये होगा, मैं सॉल्यूशन ये वाला रहने देता हूँ, इसको बस डुप्लीकेट यहाँ से कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे तो सारे सॉल्यूशन सही होते हैं, मेरे हिसाब से बस आउटपुट आना चाहिए, काम चल जाता है। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो है प्रिंट। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ परसेंटेज कैलकुलेटर, ठीक है। ये नाम हो जाएगा इसका, मतलब जो आउटपुट में आएगा। और यहाँ पे आपसे सबसे पहली वैल्यू पूछेगा। सेकंड, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हैं मार्क्स, उन सभी को मैं इंट में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, टाइप कास्ट कर दे रहा हूँ इंट। और ऐसे ही यहाँ पे भी लास्ट में इंट, ठीक है। तो ये हमारे सारे मार्क्स इंटीजर में हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका जो काम मेहनत है ये बच जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सिंपल इनका टोटल करना होगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, ओके। इनका टोटल करना है, डिवाइड बाय 300 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ चलेगा। तो इस वाले सॉल्यूशन को अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट में सबसे ऊपर लिखा था परसेंटेज कैलकुलेटर, इससे क्या थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी परसेंटेज कैलकुलेटर। उसके बाद बोला एंटर योर नेम, तो मैं लिखता हूँ RISHABH, आप अपना नाम लिख सकते हो। और हिंदी के मार्क्स पूछ रहा है तो मैं बोलता हूँ 99, मैथ्स के 100, सोचने में क्या जा रहा है, और साइंस का मार्क्स 91। अब आप परसेंटेज देखोगे तो 96% दिखा रहा है। द रिजल्ट ऑफ ऋषभ इज़ 96%, वेल डन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कि नेम, एज, हाइट और स्टूडेंट का स्टेटस फ्रॉम यूजर इनपुट, स्टोर देम इन अ डिक्शनरी एंड देन प्रिंट्स आउट द कलेक्टेड डेटा। तो यहाँ पे बेसिक हम लोग क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिसके जो है कि आपको इनपुट डेटा जो है डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना है और फिर आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह, जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था उसी तरह है कि हम लोग को इनपुट के अंदर 4 वैल्यूज़ चाहिए और उसको हम लोग एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करेंगे और फाइनली इस डेटा को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो चलते हैं पाइथन में उसको सॉल्व करते हैं। इसमें बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, जो कि जो हम लोग को इनिशियलाइज करना होगा डिक्शनरी को, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, तो वो आपको बताता हूँ। और वैसे इसका टेंशन मत लेना, डिक्शनरी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग
एक डिक्शनरी बनाने से पहले, तो जिसको मैं देता हूँ, डिक्शनरी का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यूज़र नेम की जगह यूज़र डेटा बोल दे रहा हूँ। तो ये हमारी डिक्शनरी हो जाएगी। और डिक्शनरी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था डिक्शनरी हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट लिख रहा हूँ, उसको खाली छोड़ रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होती हैं, बट अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसको एम्प्टी है, और जो वैल्यू आएगी वो यूज़र के इनपुट से आएगी। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी खाली लिखते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होता है। अगर आप लिस्ट बनाते हो और उसके अंदर आप यूज़र इनपुट डालते हो तो उसको भी खाली हम लोग ऐसे ही इनिशलाइज करते हैं। इसको हम लोग इनिशलाइज करना बोलते हैं, और ये पाइथन का सिंटैक्स है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इनिशियलाइजिंग ए डिक्शनरी, ठीक है। एक लाइन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यूज़र डेटा स्टोर करना होगा जब इनपुट ले लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनपुट फ्रॉम यूज़र। और बेसिक हम लोग क्या करते थे, अगर मुझे किसी का नेम लेना होता इनपुट में, तो मैं बोलता था कि आप इनपुट करो एंटर योर नेम कोलन लगा के स्पेस दे देता था। तो सिंपल इसमें क्या आता था, यूज़र अपना नेम इनपुट कर देता था। तो ये एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल का नाम है नेम। बट यहाँ पे मुझे वेरिएबल में स्टोर नहीं करना। अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो मुझे स्टोर करना है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो मुझे डिक्शनरी जो मैंने अभी एम्प्टी डिक्शनरी, जो खाली डिक्शनरी बनाई है, वो ये वाली है यूज़र डेटा। तो उसको लिखने का तरीका पाइथन में कैसा होता है, मैं यहाँ पर मैं बोलूँगा यूज़र डेटा, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा नेम, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक डिक्शनरी के अंदर एक एलिमेंट को लिखने का या की को लिखने का, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर आपको पता है की वैल्यू में पेयर चलती हैं। तो जो मेरा की है वो नेम हो जाएगा, और वैल्यू जो भी यूज़र इनपुट करेगा तो नेम का वैल्यू इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये स्टोर होगा यूज़र डेटा के अंदर। कैसे स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मैंने यूज़र डेटा लिखा हुआ है। यूज़र डेटा यहाँ पे क्या है, एक डिक्शनरी है। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी, और ये सिंटैक्स होता है पाइथन के अंदर लिखने का, कि आप यहाँ पे डिक्शनरी हो गई, लिस्ट हो गया, डेटा फ्रेम हो गया, डेटा फ्रेम मतलब टेबल्स हो गया, ऐसे लिखते हैं। और अगर सपोज करो कोई टेबल होता है तो उसको भी ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आप टेबल का नाम लिखते और टेबल के अंदर जो भी कॉलम है तो आप कॉलम लिखते स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स लगा के। सेम फॉर्मेट होता है, सेम सिंटैक्स होता है हर जगह। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ चुपचाप, और जो बाकी वैल्यू चाहिए थी उसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को चाहिए थी एज, और यहाँ पे भी हो जाएगा एज। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमको चाहिए है हाइट, और यहाँ पे भी हो जाएगा हाइट। और लास्ट वैल्यू मुझे चाहिए होगा स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हो कि नहीं ये पूछने के लिए, तो एंटर योर नेम नहीं होगा इधर, आर यू ए स्टूडेंट। और यहीं पे मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, मैं नहीं चाहता कोई अपने मन से कुछ भी तिगड़म लिख दे। तो यहीं पे मैं बोल दूंगा यस या नो, ठीक है। तो आउटपुट में ऑप्शन लोग मुझे यही देंगे, यस या नो, मतलब आंसर यही देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इसको प्रिंट करने का। सिंपल, सारा डेटा तो इसके अंदर स्टोर हो गया क्योंकि यहाँ पे यूज़र डेटा के अंदर ही सारा जा रहा है। अब प्रिंट करने का ईजी तरीका है, इसको करेंगे प्रिंट दी इनपुट फ्रॉम यूज़र, और उसके लिए हम लोग सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और क्योंकि मुझे सिंपल यूज़र डेटा प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ यूज़र डेटा लिख के छोड़ दूंगा, तो आउटपुट में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अभी तो हम लोग कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा नहीं रहे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसा कि मुझे पता है कि जो एज है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, तो मैं यहीं पे इंट डिक्लेयर कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। उसका टाइप कास्ट यहीं पे कर दे रहा हूँ इंट में। और इसी तरीके से जो मेरा हाइट है, इसको आप चाहो तो अगर आप जैसे अगर यहाँ पे आप लिख देते कि हाइट इन सेंटीमीटर्स, तब तो आप इसको इंटीजर बोल सकते थे। बट फिर भी मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको बिज़नेस के हिसाब से या केस के प्रॉब्लम के हिसाब से समझना होगा। जैसे कि हाइट को आप इंटीजर नहीं ले सकते, उसको फ्लोट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यूज़। सपोज़ करो किसी ने अपना हाइट डाला 5.11, तो इसका मतलब हुआ कि वो 5 फीट 11 इंचेस का होगा। बट अगर आपने इंटीजर लिख दिया तो वो सिर्फ 5 फीट का बचेगा, ठीक है, डॉट 11 इंचेस को उड़ा देगा। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फ्लोट का, और यहाँ पे लगा दूँगा ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस। तो अभी हमारा जो कोड है वो रेडी है। उससे पहले इस वाले कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसको करते हैं रन। तो बोल रहा है एंटर योर नेम, तो माधव
एंटर योर एज, कुछ भी 26, हाइट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंचेस में दे रहा हूँ, मतलब फीट और इंचेस में, तो मान लो 5.11। और उसके बाद आर यू स्टूडेंट, यस या नो बोल रहा है, तो मैं बोलता हूँ यस, एंटर कर दिया। तो आप आउटपुट देख सकते हो, हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो की वैल्यू के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि मतलब वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो हम लोग को आउटपुट चाहिए था डिक्शनरी चाहिए था। डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू फॉर्म में होता है। तो जो इसमें अगर आप देखोगे सारी वैल्यू कोलन सेपरेटेड है, तो यहाँ पे आप देखो की हमारा हो गया नेम, और वैल्यू उसका कोलन के बाद आता है माधव, फिर कॉमा आया, नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारा जो की होगा वो नेम, सॉरी एज, और जो उसकी वैल्यू होगी वो 26 कोलन के बाद है। ठीक है, इस तरीके से बाकी वैल्यू है, तो हमारे डिक्शनरी की वैल्यू फॉर्म में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई रिजर्वेशन करते हो ऑनलाइन, है ना, या कोई फॉर्म फिल करते हो, तो उस डेटा को हम लोग की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहो तो उसका टेबल भी बना सकते हो। तो पाइथन के अंदर ऑप्शन होता है, 2-4 लाइन का कोड होता है, जिसकी हेल्प से आप डिक्शनरी की हेल्प से की वैल्यू पेयर की फॉर्म को आप एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर आप जो भी चाहो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है, हमारा असाइनमेंट सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।